राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे भैया दूज की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी वह उसके बेटे की शादी होती तो फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटा वहीं खत्म हो जाता और बहू विधवा हो जाती। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होना बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बुढ़िया रो रो कर अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि माँ, मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। तो माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह बहुत खुश होकर जो पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी कि पड़ोसन से कि बहन, जब कोई प्यारा घर पे आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई। उसने कह दिया कि तेल का चौका लगाएं और घी में चावल रंधने रख दो। बहन ने ऐसे ही किया। उधर भाई जब बहन के घर पहुंचा तो उसे रास्ते में एक सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ तो भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो। सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। तो वह भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम लौट के आओगे। भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन से तिलक करवा लूं तब मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई जो अपनी बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे बेचारी, ना तो तेल का चौका सूखे और ना ही चावल में जो बना रखे थे घी में वे पके। भाई ने पूछा, बहन खाना बनाने में इतनी देर क्यों लग रही है, तू ऐसा क्या पका रही है। तब बहन ने बताया कि भैया ऐसी ऐसी बात है। भाई बोला, अरे मेरी प्यारी पगली बहन, कहीं घी में चावल पके हैं और तेल का चौका कभी सूखता है। चल गोबर से चौका लीप और दूध और पानी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर की नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लेकर आए हो। भैया बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने जो भैया वाला वह झोला छीन लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं, तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाया है। भैया बोला, बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना है। अगले दिन भैया बोला, बहन अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डिब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन ने जब बच्चों को जब भूख लगी तो माँ से कहा कि खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यही बात माँ को आकर बताई तो वह बावली सी होकर भाई के पीछे भागने लगी। सोचने लगी, मेरा भाई तो उन लड्डुओं को खा लेगा तो मेरा भाई तो मर जाएगा। वह तो बावली सी होकर भाग चली। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरा गैल बटोई देखा है, किसी ने मेरा बावड़ा सा भैया देखा है। तब एक ने बताया कि कोई उस पेड़ के नीचे लेटा है, जाकर देख ले कहीं तुम्हारा भाई तो नहीं। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची। अपने भाई को नींद में सोया देखकर पहले उसने लड्डुओं को देखा कि भैया तूने लड्डू तो नहीं खाए, और अपने भाई को जगाया। भाई बहन को देखकर हैरान होकर बोला, बहन तू यहाँ कैसे। तब वह बोली, भैया पहले ये बता कि तूने मेरे दिए हुए लड्डू तो नहीं खाए। मैंने ले दे के 2 लड्डू ही तो तुझे दिए थे। उसके पीछे पीछे जब मैंने देखा कि उसमें चाकी में तो सांप पिस गया तो मैं तो भैया तेरे पीछे भागी आई कि मेरा भैया ने खा लिए होंगे
तो मेरा भैया तो मर जाएगा। बहन बोली, भाई सच बता, तूने लड्डू तो नहीं खाए? ले दे के लड्डू ही तो दिए थे, उसके पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई, तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है। भैया बोला, अरे बहन, तने एक लड्डू दिए और उनके मारे भी तू मेरे पीछे पीछे भगी आई। वह कहने लगी, ना भैया तू सच सच बता। वह कहने लगा कि नहीं खाई। वह कहने लगी, ना भाई तू झूठ बोल रहा, तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला, तू मान नहीं रही है तो मेरे साथ चल, लेकिन मैंने लड्डू नहीं खाया। चलते चलते बहन को प्यास लगी। वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं तेरे लिए यहाँ कहाँ से पानी लाऊं? देख, कहीं दूर कहीं चील उड़ रही है, शायद वहां पर पानी मिल जाए, और तू जो जाकर देख। बहन वहां गई तो पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती एक जगह जमीन में 6 सिलाई गड़ी हैं, एक बिना गड़ी रखी हुई थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा, ये सिलाई कैसी हैं? वह बुढ़िया ने बताया, एक बुढ़िया, उसके 7 बेटे थे, 6 बेटों की शादी के मंडप में ही मर चुके हैं और उनके नाम की ये सिलाई जमीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होनी है, जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में मर जाएगा, तब यह 7वीं सिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई, यह सिलाई किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा तो बुढ़िया ने उसे बतलाया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहां से अपने बाल खुलेकर पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई चल दी, क्योंकि बुढ़िया ने कहा था, यह अनकोसी बहन का भैया है, इसकी बहन ने कभी इसे गाली भी नहीं दी। वहीं से उसने तो अपने भाई को पास आकर उसे गाली देनी शुरू कर दी। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा मरेगा, हर तरह से तेरी लाश जाएगी, तरह तरह की गालियां उसे देने लगी। भाई उसके व्यवहार को बदला देखकर एकदम चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया कि अभी तो मेरी बहन ठीक थी, अभी मेरी बहन को क्या हो गया जो मुझे इस तरह से कोस रही है। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर की ओर चले गए और माँ के घर पहुंच गए। थोड़ी देर बाद भाई के लिए सगाई आने वाली थी, उसकी शादी तय हो गई थी। जब भाई का सेहरा पहनने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बांधेगा? सेहरा तो मैं बांधूंगी, मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा, इसकी तो लाश जाएगी, इसे तो सांप डसेगा, तरह तरह से गालियां देने लगी। सब लोगों ने परेशान होकर कहा कि अरे तुम सेहरा इसको बांध दो। बहन ने सेहरा बांध दिया। बहन ने देखा उसमें कलंगी में की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई की घोड़ी गुड़चड़ी चढ़ने लगी तो बहन बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, यह तो मरेगा, इसकी तो लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग परेशान हो गए, सब ने उसे घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया। जब बारात चलने लगी तो बहन बोली, ये क्यों इस दरवाजे से नहीं निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो अचानक दरवाजा गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली, दरवाजा वहीं की वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा चंबा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, क्यों छांव में क्यों खड़ा होगा, ये तो धूप में खड़ा होगा, छांव में तो मैं खड़ी होंगी। सब कहने लगे, अरे ये बावली तो है लेकिन कुछ जानती भी है, चलो कोई नहीं, जैसे ये कह रही है क्यों शुभ घड़ी पे जिद करवाई, इसकी बात मान लो। और उन्होंने दूल्हे को जो पेड़ के नीचे खड़ा नहीं किया, धूप में खड़ा कर दिया। पेड़ गिरने लगा तो बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया, पेड़ वहीं की वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली तो कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे ही करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय नाग आया तो जैसे ही वह दुल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के उसके ऊपर प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहरा लेती हुई आई, दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ दिया।
दुल्हन कहने लगी, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार वचन भर लिया। फिर बोली, अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, पहले मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए जेठ देवर भी तो चाहिए। एक जेठ को छोड़। नागिन ने जेठ के प्राण दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ छोड़। वो भी छोड़ दिया। दुल्हन कहने लगी, वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था। वह सोच रही थी, अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी के बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटा और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, यदि यह बात सच है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई। बोली, यह तो मेरी बावली का किया है, कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठड़ी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चलने लगी। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भैया भाभी क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, बाद में बाकी का भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। और हे भैया दूज माता, हे